अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज हम गुड़िया के ऊपर वीडियो बनाएंगे। बहुत दिन हो गए गुड़िया के ऊपर मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। गुड़िया बहुत हवाओं में उड़ रही है तो थोड़े से गुड़िया के ऊपर भी रिएक्शन बनता है ना। सारे रिएक्शन अंबर भी तो नहीं बन सकते। ये गुड़िया कौन सी शक्ति सावित्री है कि इस पर रिएक्शन नहीं बनेंगे, या इसने कोई एग्रीमेंट किया रिएक्शन चैनल वालों से कि मुझ पर वीडियो आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो गुड़िया की दुनिया अपने घर पहुंच गई है। बहुत खतरनाक औरत है ये दुनिया की। देखें, घर जाते ही से सबसे पहले अपनी सास से झगड़ी की है, झगड़ी की है। यही इसी लायक ये औरत है। जाते ही सास से झगड़ा करके सास गायब हो गई स्क्रीन से। पहले सास इसके पराठे भेज रही थी, कीमे भेज रही थी, तो सास इसे बहुत अच्छी लग रही थी। अब पता नहीं सास से इसने क्या झगड़ा किया कि सास अब गायब हो गई। अब कभी रिएक्शन वाले बहुत जलील और ख्वार करेंगे तो सास से फिर दोबारा से गठ जोड़ कर लेगी। ये इसी तरह की औरत है, खतरनाक किस्म की। ये मतलब ये हम कहते हैं ना, अंबर खतरनाक है, शबाना जी खतरनाक है। अंबर और शबाना जी को जो खतरनाक बनाने वाली औरत है ना, तो उसका नाम है गुड़िया की दुनिया। ये इतनी खतरनाक औरत है। आप शुरू से लेकर आखिर तक इसकी वीडियोस देख लें। जब इसकी शादी हुई थी, उसके बाद इसके भाई की शादी हुई, उसके बाद इसकी बहन की 2 शादियां हुई, उसके बाद इनके घर छोटे मोटे इवेंट जो होते रहते हैं, उसमें सब में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक औरत यही नज़र आ रही होती है। इतना करख्त और खुर्राट इसका चेहरा है ना, सारी दुनिया के इसके चेहरे पर ना फिटकार बरसी हुई है। चिरतन प्योर लगा लगा के इसके चेहरे पे जो फिटकार आई है ना, वो किसी क्रीम से दूर होने वाली नहीं है। क्योंकि इसका दिल भी काला है, इसके अंदर बुग़्ज़ इतना है, ये लोगों से नफरत इतनी करती है, और ये किसी को भी नहीं चाहती कि कोई हमसे आगे निकले, कोई भी ना हो, बस वाइटी की ये गुड़िया डॉन हो, उसके बाद इसकी माँ और बहन हो। क्योंकि ये चाहेगी तो माँ बहन भी आएंगी, ये नहीं चाहेगी तो माँ बहन भी नहीं आएंगी। भावज का देख लो इन्होंने क्या अंजाम किया हुआ। ये इतनी खतरनाक औरत है कि भावज ने इसकी कितनी खिदमतें करी, और फिर जब ये अपने घर जा रही थी तो ये एक किस्म की ना वो खुर्राट औरत बनकर आई कि लोग देखते रह गए कि क्या बोल रही है क्या नहीं ये बोल रही। और फिर ये कहती रही है कि मैं तो भाई बीमार हूँ और मेरी तो हालत ख़राब है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। पूरा सी सेक्शन इस औरत ने बिला शर्म बिला लिहाज के दिखाया। और रिएक्शन चैनल वालों को कहती है कि बेशर्म औरतें हैं। रिएक्शन चैनल वालों को कहती है रेड क्रॉस औरतें हैं ये। मतलब इतना ये हद से गुजर गई ये औरत। अपने बारे में इसका कोई राय नहीं, कोई ख्याल नहीं। सारा कुछ रिएक्शन चैनल वाली और अपने ख़ानदान वालों को, अपनी देवरानी जिठानियों को, सासरंदों को ये कहती है। बाकी खुद ये कहती है मैं बस मौलानी साहिबा हूँ, मैं जो हूँ वो कोई दुनिया में नहीं है। और फिर आए दिन टोंट जो करती है अपनी वीडियो में। अभी भी देखो ये इसने आज की वीडियो में क्या बकवास किया आखिर में जाकर कि भाई अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी हो जाना चाहिए, और ये हमसे हसद ना करे कोई, हमें अल्लाह ने दिया है। मतलब इसका कहने का मतलब ये कि रिएक्शन चैनल वालों को अल्लाह ने नहीं दिया, इस डॉन को अल्लाह ताला ने दिया है। और ये डॉन ही भाई छाई हुई है वाईटी पर। और तो सब ऐਵੇਂ फजूल लोग हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस डॉन को पूछो कि दुनिया में क्या हो रहा है, और ये बताएगी हमें कि हम हसद कर रहे हैं इससे, हम इससे जल रहे हैं। अल्लाह ने जो इसे दिया उस पे हम कुड़ रहे हैं, अल्लाह की तक़सीम पर हम राज़ी नहीं है, क्योंकि हम शैतान के दोस्त हैं, हम यजीद हैं। सिर्फ मौलानी साहिबा ये गुड़िया है जिसने अपने ससुराल में भी जाके सबको डोई डोई चखाई है, सबको एक ठिकाने पर बिठा दिया। ये एक कमरे में रहने वाली खुद 2 टके की औरत है, और हम रिएक्शन चैनल वालियों को ये कहती है 2 टके की औरतें अपनी मेहनत से आगे नहीं आ रही हैं, हम पर कंटेंट बना रही हैं। इनके पास तो कुछ बनाने को ही नहीं है, हमारे ऊपर वीडियोस बना के ये व्यूज़ कमा रही है, और फिर इनके घर के रोटी चूल्हे हंडिया चल रही हैं। तो गुड़िया साहिबा, पहले तो आप मुझे ये बताएं
पहले तो बीबी आप मुझे ये बताएं, आप में ऐसा है क्या? क्या है ऐसा आप में जो हम आपसे जलेंगे? कोई खूबसूरत है आप, कोई हूर परी है आप, एक छोटे से कमरे में रहती हैं, 10 नंबर की 3rd क्लास इलाके की रहने वाली हैं आप, और चलिए रिएक्शन चैनल वालों पे बातें करने के लिए। 11 नंबर है ना, जानती होंगी ना आप 11 नंबर को? ये रिएक्शन चैनल वाली बहनें तो नहीं जानती होंगी 10 नंबर और 11 नंबर क्या है। 10 नंबर और 11 नंबर की लोकल मार्केटों की रेडियों पे तुम खड़ी होके जीरा, काली मिर्च, धनिया, पिसी हुई मिर्चें ले रही होती हो। 1000 बार मैंने तुम्हें देखा है 11 नंबर की रेडी पर खड़े हुए जीरा मिर्चें लेते हुए। मार्ट से कभी तुम नहीं लेती हो, 2-4 चीजें लेती हो, बाकी तो तुम 11 और 10 की लोकल मार्केट की रेडियों से, दुकानों से भी नहीं, रेडियों से जीरा, प्याज, लहसुन ये खरीद रही होती हो। और भाई तुम में ऐसा 3rd क्लास औरत में है क्या जो हम रिएक्शन चैनल वाले भाई हसद करेंगे, जलेंगे तुमसे? क्या तुम कहाँ से शॉपिंग करती हो? कहाँ के कपड़े पहनती हो तुम क्या अब्रॉड में रहती हो जहाँ पर भाई लोग सड़ मर गए तुम्हें देख देख कर? तुमने रिएक्शन चैनल वाली अलीज मदर भी देखी है जो बाहर मुल्क में सेटल है, उनकी बेटी भी बाहर मुल्क में सेटल है, और आयशा अहमद, उनका तो घर देखा है ना पूरा। वो जो आयशा अहमद है ना कनाडा वाली, तुम्हारा जो कमरा है ना उनका ऐसा बाथरूम भी नहीं है, उससे भी स्टाइलिश बाथरूम है। जो उनका बाथरूम है ना तुम्हारे कमरे से भी ज्यादा स्टाइलिश है। देखी होगी तुमने उनकी घर की वीडियोस, कितनी अमीर रिच खातून है वो, तुम भी रिएक्शन देती हैं वो, इसलिए तुम्हें जलन हसद तो उनसे हो रही है। और अस्मा का भी घर तुमने देख लिया कि वो भी एक अमीर औरत है, अलीज मदर भी अमीर औरत है, कमर रिएक्शन भी अमीर औरत है, और भाई सोनू की दुनिया भी अमीर औरत है, और मुंतहा भी अमीर औरत है। मतलब जितनी भी हम रिएक्शन चैनल वाले ना, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे घर से हमारे घर भी अच्छे हैं, हम खुद भी अच्छे हैं, हम गरूर तकब्बुर नहीं कर रहे, अल्लाह ने हमें अच्छों की कैटेगरी में शुमार किया। और जो मेरी 2 बहनें आयशा अहमद और अलीज मदर तो बाहर मुल्कों में रहती हैं, उनका तो रख रखाव रहन सहन से तो तुम वाकई जिस दिन उनकी वीडियो आती होगी तुम बेहोश हो जाती होगी एक बार कि ये कौन रहती हैं ये औरतें हैं, हम भी जाएं यहाँ पर जिसके लिए तुम अनथक मेहनत कर रही हो। और इतनी तुम 3rd क्लास औरतें हो कि तुम उनके लिए उनकी लग्जरी लाइफ अपनाने के लिए ना, आयशा अहमद और अलीज मदर की लग्जरी लाइफ अपनाने के लिए तुम हर बुरा काम चैनल पर दिखा रही हो। मतलब तुमने पूरा C सेक्शन दिखाया, शर्म व हया बलाए ताक रख कर। तुम्हारी बहन जो कर रही है वो भी शर्म व हया से बाला तक कर रही है, ठीक है, क्योंकि तुम चाहती हो कि तुम अलीज मदर और आयशा अहमद जैसा लग्जरी लाइफ अपनाओ, तो उसके लिए तो तुम्हें बहुत नीचे गिर गिर के वीडियो बनानी पड़ेंगी ना, व्यूज आएंगे, फिर डॉलर आएंगे, फिर जाके तुम शायद अब्रॉड जैसी आयशा अहमद और जो है अलीज मदर उन जैसी लाइफ अपना सको बाहर मुल्कों वाली। क्योंकि तुम पाकिस्तान में तो 11, 12, 10 नंबर जैसी रेडियो वाली जुम्मा 8 दिन हुए तुमने ये कार ली है। तुम बाइक पे ना पटपटी पे जाती थी हर जगह, मोटी भैंस चढ़कर अपने मियाँ के साथ कंधे पे हाथ रखकर, सारी तुम्हारी असलियत से रिएक्शन चैनल वाले अच्छे से वाकिफ है। इसलिए ना कहा करो कि हमसे हसद ना करो। कौन हो तुम? तुम्हारी गली देखी है, जिस गली में तुम रहती हो ना वो देखिए तुमने, उससे कौन हसद करेगा? वो कौन सी डिफेंस की गली में तुम रहती हो जिससे तुमसे कोई हसद करके मर गया? हर वीडियो में कहती हो अल्लाह की तकसीम पे भाई राजी हो जाना चाहिए। अब अल्लाह ने हमें ज्यादा दे दिया तो तुम क्यों जल रहे हो? तुम क्यों कोड़ रहे हो? क्यों दिल खराब कर रहे हो? क्यों किसी की दिल आजारी कर रहे हो? और बीबी डिफेंस में जाके पहले रह, बैरियर डाउन में जाके पहले रह, फिर जाकर वीडियो बना तो समझ आता है कि भाई तेरी लग्जरी लाइफ है तो रिएक्शन चैनल वाले तुझसे हसद कर रहे हैं। तू जल्दी से जाना उधर, देखने तो गई थी कब घर ले रही है वहां पर? कार तो तूने ले ली, अपने बाप से उधार पैसे लिए, पता नहीं कहाँ से तूने उधार पकड़ कर कार ले ली कि मैं फिर मेरे वीडियोस के पैसे आएंगे तो उतार दूंगी।
ठीक है। और अभी तेरी जो ज़ैनब की दुनिया आई है उसकी तूने सारी लोकल शॉपिंग करी है, और तू बातें बड़ी बड़ी करती है, ऊंची दुकान फीके पकवान वाली तू बातें कर रही है यहाँ बैठ के। अभी भी मैं तो तेरे पे कितने दिनों से वीडियो ही नहीं बना रही थी, लेकिन जो तेरी आज की बातें, पिछली वीडियो की बातें, और इतना की तो तू अलहाज और उम्रे करके झूठ बोलती है। तेरी पिछली वीडियो में तूने जो 2-3 क्लिप दिखाए वो 2-3 दिन के थे, 1 दिन के नहीं थे। कितने झूठ बोल रही थी तू वहां पर भी खड़ी होके। हम तो फिर भी तेरे झूठ नहीं पकड़ते, जब छोड़ पड़े तब। अगर अल्लाह का और इसका मामला, ये झूठी औरत है, झूठ बोल बोल कर इतना आगे आई है और आगे आ जाएंगे। मतलब हम हमारे रिएक्शन चैनल से तो बीबी तू ऊपर आई है कि हम रिएक्शन तुझ पर देते हैं तो लोग जाकर तेरा ये बुथाड़ चिल्तन प्योर से रोज मास्क लगा लगा के धो रही है, और भाई राइस सोप से धो रही है, फिर भी वो तेरा 2 मन का थोबड़ा है। बच्ची गोद में लेके बैठी थी तो लग रही थी अपनी सास से भी बड़ी उम्र की, अपनी माँ से भी बड़ी उम्र की, और बनती है तो 18 साल की, बनती है तो 15 साल की, बनती है तो अपने मियाँ से बहुत छोटी नन्ही काकी। और भाई रोब तो ऐसे झाड़ रही होती है घर में वीडियो के बनाते वक्त दौरान कि तू बड़ी पता नहीं भाई चीफ मिनिस्टर की बीवी है, और तू भाई मैड पर भी रोब झाड़ रही होती है। तू मैड दिखा रही होती है कि भाई मैं बड़ी अमीर तरीन इस वक्त का प्राइम मिनिस्टर है ना उसकी मैं बीवी हूँ, और मैं ये यहाँ पर मैड पर रोब झाड़ रही हूँ। ये तेरी औकात है जो मैंने बताई है। 11 नंबर की रेडी पे तू जीरा ले रही थी और मैं तुझे देख रही थी। देखे मेरा ज़र्फ, देखे कमल रिएक्शन का। मैं कभी नहीं तुम्हें मुखातिब किया क्योंकि मैंने कहा खामखा शर्मिंदा हो जाएगी कि भाई मैं तो माटो की बातें करती हूँ, और रेडी पे 11 नंबर गरीब लोगों की मार्केट से मैं जीरा खरीद रही हूँ। और तो अपने मियाँ के साथ जीरा खरीद रही थी। भाई काली मिर्च कितने की है, भाई जीरा कितने का है, भाई वहाँ तो इतना, भाई तुम इतना महंगा दे रहे हो। मतलब रेडी पे भी तो बार्गेनिंग कर रही थी, वहाँ से इतनी सस्ती रेडी है वो, वहाँ से तू शॉपिंग कर रही थी। हम तो भाई गरूर नहीं करते, हम तो 11 भी जाते हैं, हम तो 12 नंबर में से भी लेते हैं, हम तो 10 नंबर में से भी ले लेते हैं, क्योंकि मेरी वहाँ दोस्तें रहती हैं, जानने वालियाँ रहती हैं 10 नंबर में। मैं तो आए दिन जाती रहती हूँ, ठीक है। और मैं तो वहाँ बिस्मिल्लाह सिटी में भी आती हूँ, और मैं तो वहाँ पे वो जो आगे एक्सटेंशन बना वहाँ भी आती रहती हूँ। तो हमें तो भाई कोई अपनी वो गरूर नहीं है कि भाई हम तो हाई फाई लोग हैं, हम तो रेडी से नहीं लेते। हम तो रेडी से भाई फ्रूट भी ले लेते हैं। तुम्हारे 10 नंबर में बिस्मिल्लाह सिटी वहाँ भी आते हैं, गार्डन में भी आते हैं, एक्सटेंशन में भी आते हैं। हमें तो भाई कोई गरूर नहीं है, हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं से भी शॉपिंग कर लेते हैं। रेडी वाले भी इंसान ही होते हैं, वो क्या जानवर होते हैं कि जो हम उससे भाई फ्रूट और सब्जी नहीं ले सकते, जीरा नहीं ले सकते, लहसुन प्याज नहीं ले सकते, मार्ट से भी ले लेते हैं। जहाँ से हमें अच्छा लगता है, जहाँ से हमें रीजनेबल प्राइस मिलते हैं, हम खरीद लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई हम तो दाऊद मार्ट से लेते हैं, हम बैग मार्ट से लेते हैं, हम वाला मार्ट से लेते हैं, हम वाला भाई हम मार्ट से भी ले लेते हैं, हम रेडी से भी ले लेते हैं। हम वो जो बेचारी नीचे औरतें बैठी हुई होती है ना, सब्जी बेच रही होती है, मैं तो उनसे भी सब्जी खरीद के ले आती हूँ कि वो भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है, वो भी हमें हमारी खाने पीने की चीज़ें ही बेच रही होती है। किसमें तकब्बुर और खरू करने वाली कौन सी बात है। अल्लाह ताला ने अगर हमें 4 पैसे दे दिए तो हम उनको नीच और हकीर समझें, जैसे तुम समझ रही हो। तुम तो खुद नीच और हकीर हो, तुम किसी और को नीच और हकीर किस खुशी में समझ रही हो? तुम क्या हो? तुम किराए पे 22 साल रही हो, वहीं तुम्हारी शादी हुई थी, एक कमरे के घर में तुम ब्याह कर आ गई, फटफटी पे तुम जाती थी, कार ले ली तो तुम समझ रही हो मैं तो शुरू से मर्सिडीज पे बैठने वाली हूँ। अभी भी कुछ अक्ल को हाथ मार ले, उम्र तेरी तेजी से क्रॉस कर रही है पर अक्ल तेरी तेजी से नहीं आ रही, ठीक है। देते हैं फिर तेरे पे अगले दिन फिर रिएक्शन तो देते रहेंगे ना तेरे ऊपर। तू भी आके कहती रहेगी हसद न करो, जलन न करो, तो हम भी रिएक्शन देते रहेंगे। बस मेरी वीडियो आज की जिसको भी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, देखना भी, और गुड़िया में जो मैंने आज रिएक्शन दिया है उस पे आके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करना। और मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। जब तक के लिए कमल रिएक्शन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।